रोजाना हमारा बाल 50 से 100 तो ऐसे ही झड़ जाता है, लेकिन अगर आपका बाल उससे ज्यादा गुच्छे के गुच्छे जैसा गिरने लगे, जैसे कि नहाते वक्त शैम्पू करते हैं तो उस समय हाथों में गुच्छे के गुच्छा बाल आने लगे, वर्कआउट करते हैं तो बाल गिरना शुरू हो जाता है, सोते हैं तो तकिया पर बहुत सारा बाल आपको दिखता है, तो ये नॉर्मल है। ये क्यों होता है? चलिए, बाल झड़ने का पैटर्न है साइड ऑफ फ्रंट एंड ऊपर की ओर जाता है, लेकिन फीमेल में फ्रंटल रीजन से शुरू होता है और साइड टू साइड जाता है, तो ये पैटर्न है। लेकिन सोचने की बात यह है कि बाल झड़ते क्यों हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है। ज्यादातर 20 से 30 साल के युवा में ये देखने को मिलता है। का सबसे पहला कारण है चिंता। आप लोगों को तो पता होगा कि चिंता चीता के समान होता है और इसका सीधा इफेक्ट बालों पर जाता है। जब आदमी चिंता में होता है, तनाव में होता है, तो बालों के अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है और वो बालों के रूट को धीरे धीरे श्रिंक कर देता और बाल सफेद भी होने लगता है। इसका न्यूट्रिशन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बाल प्रोटीन से बना हुआ है और इसको काम करने के लिए बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो इसका सीधे इफेक्ट जाता है बालों पर और बाल झड़ना शुरू हो जाता है और सफेद भी होना शुरू हो जाता है। पोल्यूशन के कारण भी बालों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और चौथा सबसे मेन कारण यह है केमिकल, जैसे कि हम लोग बहुत तरह के ऑयल, शैम्पू, कलर कराते हैं बालों में, बहुत तरह के ऑयल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तरह तरह के चीज कराते हैं बालों में, तो इसका सीधे इफेक्ट बालों पर पड़ता है और ये धीरे धीरे बालों का रूट को श्रिंक कर देता है और उस पर एक लेयर बैठा देता है और डेंड्रफ भी हो जाता है और बाल झड़ना शुरू हो जाता है। कारण है हीट मेनली दो किस्म के होता है। एक सन एक्सपोजर, अगर आप धूप में बहुत देर तक रहते हैं तो उसमें भी आपका बाल झड़ेंगे और बाल बहुत जल्दी व्हाइट हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, अगर आप किसी भी तरह के मैकेनिकल डिवाइस यूज करते हैं बालों के लिए तो उसमें भी आपको बाल झड़ने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, तो ऐसा कुछ भी यूज नहीं करें। क्या कारण है? स्मोकिंग। स्ट्रेस की तरह ही स्मोकिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड बालों में बनाता है और बालों के रूट को धीरे धीरे श्रिंक कर देता है और बाल पतला हो जाता है और बाल झड़ने लगता है। और सातवां सबसे बड़ी कारण है जेनेटिक्स। अगर किसी को पीढ़ी में चल रहा है, जिसके पापा को, दादा को ये बाल झड़ रहे हैं, तो उनका बाल झड़ेंगे ही, क्योंकि वो जीन में होता है और इसको रोक नहीं सकते हैं। और आठवां कारण है थायराइड। अगर किसी को थायराइड की बीमारी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसका बाल झड़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।